हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अगर हमारे इस चैनल पे नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कूलम्ब बल है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या कि कूलम्ब बल है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केंद्रीय बल, बी में है विद्युतीय बल, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल क्या होता है? केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कूलम्ब बल क्या होता है? केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। आगे क्वेश्चन है आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। क्वेश्चन की ओर फिर से देखेंगे। आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर होगा आर के पावर -2 के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर के पावर -2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। किसका? विद्युत क्षेत्र का। तो ऑप्शन ए में है लेमडा बटा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन ए में है लेमडा बटा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन बी में है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और सी में है लेमडा बटा एप्सिलॉन आर और डी में है नो, इनमें से कोई नहीं। तो अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका राइट आंसर होगा बी लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल किस तल में होगा? यहाँ पे पूछ रहा है क्या एक्स अक्ष की दिशा में हो तो होता है क्या, एक ठो होता है एक्स अक्ष, एक ठो क्या होता है वाई और एक ठो क्या होता है जेड। अगर आपसे पूछे एक्स अक्ष की दिशा में तो उसका तल किस में होगा? वाई जेड में। अगर आपसे पूछे वाई में तो उसका तल क्या होगा? एक्स जेड में। अगर आपसे पूछे जेड में तो उसका क्या होगा? एक्स और वाई में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स अक्ष की दिशा में। तो एक्स अक्ष की दिशा में तो किस दिशा में होगा? वाई जेड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाई जेड तल में। आगे क्वेश्चन है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह होता है। ऑप्शन ए में आवेश होता है या ऊर्जा होता है या विभवांतर होता है या धारिता होता है। तो संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह हो जाता है विभवांतर। क्या? विभवांतर जो होता है वह प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है एक ESU बराबर होता है, एक ESU बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम होता है, 10 के पावर -9। और ऑप्शन बी में 10 के पावर 9, तो ए आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 10 के पावर -9 कूलम। आगे क्वेश्चन है एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान में क्या बदलाव आता है? तो ऑप्शन ए में घटता है, बढ़ता है या समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु किस पर प्राप्त होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु किस बिंदु पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर या उतनी ही लंबाई पर प्राप्त हो जाता है या किसी भी लंबाई पर प्राप्त ही नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कम लंबाई पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्या? कम लंबाई पे ही प्राप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है?
ए मीटर नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किस में, समांतर क्रम में। क्वेश्चन पूछ रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ए मीटर को। क्वेश्चन है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है श्रेणी क्रम, बी में है मिश्रित क्रम, सी में है समांतर क्रम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले क्या पूछ रहा था, वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। और ए मीटर को किस में, तो श्रेणी क्रम में। ए मीटर को किस में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया सवाल है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या किसका परिणाम है। ऑप्शन ए में धारा, बी में संवेग, सी में आवेश और डी में ऊर्जा। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, ऊर्जा का, एनर्जी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये याद रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो ऊर्जा का। क्या, ऊर्जा का। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय यानी कि हानि होता है। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय किस में होता है, प्रतिरोधों के रूप में। क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या, प्रतिरोधक के रूप में। किसका, प्रतिरोधक के रूप में। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधक में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ऑप्शन बी में है ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, और ऑप्शन सी में है ओमेगा बराबर ओमेगा सी और डी में नो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है घटता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या, बढ़ता है। जब चुंबकीय सुई का मान घटने, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की क्या दिशा होती है, ई क्रॉस के समानांतर, बी क्रॉस ई के समांतर, या बी क्रॉस के समांतर, या ई क्रॉस बी के समांतर। तो इसका राइट आंसर होगा ई क्रॉस बी के समांतर। क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ई क्रॉस बी के समांतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाली आंखें स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। यानी कि निकट दृष्टि वाले आंखें, निकट दृष्टि वाली आंखें स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का, या अवतल लेंस का, या बेलनाकार लेंस का, या बाइफोकल लेंस का। तो निकट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। किसका, अवतल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता। वर्ण विपथन का दोष, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। किस में, ऑप्शन ए में है अपवर्तक दूरदर्शक में, परावर्तक दूरदर्शक में, या दोनों में, या दोनों में से किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, परावर्तक दूरदर्शक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक दूरदर्शक में। आगे क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोधक के हरे रंग के कोट का मान क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, कार्बन प्रतिरोधक के हरे रंग के कोट का मान क्या होता है। तो जितने भी
कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड होते हैं, इसका ट्रिक भी बता चुके हैं क्या, बी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इतना ही कलर होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का पूछ रहा है, किसका, ग्रीन का, किसका पूछ रहा है, ग्रीन का। तो इसका ट्रिक क्या होता है, बी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट यानी कि जी आ रहा है तो जी के पे आता है 5 पे, कितना पे, 5 पे। तो कार्बन प्रतिरोधक में हरे रंग के कोड का मान कितना पे होता है 5 पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हरे रंग का कितना होता है, हरे रंग के कोड का मान कितना होता है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 × 10 के पावर 9, क्या, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। याद रखना क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9, याद रखना 10 के पावर -9 नहीं, याद रखना क्या, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है एक पीएन जंक्शन में होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 अर्धचालक जंक्शन। एक पीएन जंक्शन में होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 अर्धचालक जंक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अत्यधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन ए में है वायु, नरम लोहा या इस्पात या तांबे और निकेल की मिश्र धातु। ऑप्शन ए में क्या, वायु दिया है, ऑप्शन बी में नरम लोहा, सी में है इस्पात और डी में है जिंक और निकेल की मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, नरम लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक प्रबल यानी मजबूत, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी अधिक उपयोगी होती है, नरम लोहा। क्या, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अत्यधिक उपयोगी होती है, नरम लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है। ऑप्शन ए में धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युतीय पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो डायनेमो का कार्य किस पे आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप फ्री में हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।